जयराम जी, नींद बड़ी अच्छी हुई, सो के उठा अभी। उमरपुर दियारा में था मैं रात को। आज कल रात को यहाँ आया था, यहीं रुक गया मैं। ये हुए हमारे साथ भैया, इन्हीं का घर है ये। अभी तक लगान कटवाते हैं अपनी जमीन का। खेतिहर से आज ये भूमिहीन हो गया। आज इनके पास कुछ जमीन नहीं बची। गंगा के कटाव में सब कुछ खत्म हो गया। 1 बीघा जमीन उधर रेत हो गई और 1 बीघा जमीन इधर पानी निकल गया। ये उमरपुर दियारा है और ये उमरपुर दियारा के रहने वाले हैं। अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ खो चुके हैं। तो रात हमारी इन्हीं के घर बीती। यहीं सोए हम। पिताजी हैं इनके पीछे। और देखा ही आपने, जमीनें रेत हो गई, पानी में दफन हो गई। जमीन मालिक से आज ये भूमिहीन हो चुके हैं। सारी जमीनें चली गई इस कटाव में, इस बाढ़ में। परिचय दीजिए अपना भैया। हमारा नाम प्रमोद कुमार यादव हुआ जी। पिता श्री राम विलास यादव जी। ग्राम उमरपुर, प्लस पोस्ट उमरपुर जी। थाना बक्सर औद्योगिक क्षेत्र, जिला बक्सर, बिहार। कब की बात है ये, जब आपकी जमीन गंगा में कट गई? ये 95 से कटान अति पर हो गया, बहुत ज्यादा कटने लगा। तो 95 में जो हमारा कृषि वाला जो जमीन था वो चला गया 95, 56, 97 तक। और 98 के बाद जो हम लोग का 1 बीघा का खेत था, उसमें घर द्वार था जी, वो 98 कटने लगा। 98 में, 1998 में। उसके बाद 2000 आते आते सब 2000 में पूरा विलीन हो गया, पूरा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बांध पर आके गुजर बसर कर रहे हैं। अभी जमीनें हैं कुछ आपके पास? अभी मुश्किल से मान लीजिए हमारे पिताजी 4 भाई थे, तो 5 कट्ठा जमीन है, उसमें मान लीजिए कि कट्ठा सवा कट्ठा जो पड़े हिस्सेदारी। बस करते क्या है आप? काम क्या करते हैं? परिवार कैसे चलता है? परिवार चलता है, मवेशी रखे हैं और मालगुजारी पर खेत लेके गुजर बसर कर रहे हैं। और मालगुजारी पे खेत लेते हैं तो फिर पानी जब चढ़ता है तो वो खेत भी तो डूबती है। हाँ हाँ, डूब जाता है। तो मालगुजारी का पैसा तो एडवांस देना होता है। वो तो पहले ही देना होता है। बाढ़ में जब विलीन हो गया तो बाढ़ राहत मिलती है, तो जिनके पास रसीद है किसानों को मिलती है। हम लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। गया सो हम लोग का गया, उधर मुआवजा भी दे दिए मालगुजारी, और फसल क्षति हो गया हम ही लोग का। क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप? यही कहना चाहते हैं, सरकार आपके माध्यम से सरकार को सुझाव यही देना चाहते हैं कि जो फसल बीमा की योजना है उसको अपने स्तर से जांच करा के जो किसान मालगुजारी पर खेत लेते हैं उनके हक में होना चाहिए। जो भी फसल का बीमा हो, जो किसान स्थायी रूप से उस खेत को बोया है उनके हाथ में जाना चाहिए फसल बीमा योजना। कैसे पता चलेगा? मालगुजारी का पेपर बनाते हैं आप? अगर आपने किसी किसान से जमीन ली 1 बीघा 5 बीघा कि हम रेंट पे काम करेंगे, तो उसका कोई पेपर होता है? पेपर बाउंड तो यहाँ पर नहीं होता है। नहीं होता है। दिक्कत है कि बाउंड नहीं है। तो बाउंड नहीं होगा तो सरकार तो पेपर ही मांगती है और कुछ मांगती नहीं है। तो उसको मसला वो नहीं है। मसला है कि खेत अगर आपका है तो आपका बनता है। और लगान क्यों कटवाते हैं? कल आप हमसे शाम में बोले कि हम अभी तक लगान इसका कटवा रहे हैं जो गंगा में जमीन चली गई। गंगा नदी में जो विलीन हो गया है जमीन, हम लोग पहले बात भी किए थे। पहले रमण जी थे डीएम जी, उनके माध्यम से हम लोग बात भी किए थे कि हम लोग का सारा जमीन जो कट गया है, हम लोग तो कुछ उपजा नहीं पा रहे हैं उसमें जी, फिर भी हम लोग लगान क्यों कटाए? तो बोले कि नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन में नहीं है, नहीं तो फिर नहीं लगान कटेगा तो सरकार का हो जाएगा, बिहार सरकार हो जाएगा।
यही दिक्कत है। तो कुछ उम्मीद है, किस उम्मीद में लगान कटवाते हैं आप? उम्मीद में लगान इस तरह कटाते हैं कि पहले हम लोग के बाबा दादा बोला करते थे कि पहले गंगा उस तरफ कटान करती थी जी 100 साल पर इधर उधर जाती आती रहती है जी। इसी उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं कि बाल बच्चे के आने वाले भविष्य में यदि इधर से छोड़ के उधर जाने लगेगी तो ये पड़ेगा, इसी की उम्मीद में लगे हुए हैं हम लोग। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 2 हैं और 2 बच्चे हैं। पढ़ाई करते हैं? हाँ पढ़ते हैं, अपने अवकाश भर पढ़ाते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो लोकल प्रतिनिधि हैं यहाँ, जो सरकार है, उसको क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग क्या कहें, अब फिर भी जमीन वैसी नहीं है कि आवास भी बन पाएगा। जमीन निजी रहेगा उस ढंग का तभी तो आवास भी बनेगा। तो अगर जैसे अभी भूमिहीन की श्रेणी में तो आप आ गए, तो क्या सरकार वो 3 डिसमिल जो जमीन जो देती है वो आपके हिस्से में नहीं है? नहीं, अभी हिस्से में हमारे नहीं है तो कहाँ से कहें। मतलब वो आपके लिए नहीं है, काहे कि आप पहले जमींदार थे, मतलब हाँ, जमीन वाले थे। इसीलिए आज भूमिहीन हो गए हैं। और कितनी फैमिली थी इस मोहम्मदपुर, मतलब उमरपुर दियारा में जब ये डूबा? 200-250 घर का एक बस्ती था। 250 घर? हाँ जी। उसी में हम लोग भी थे। और सारे लोग कहाँ गए? सारे लोग जहाँ जिसका व्यवस्था बना वो निकल गए, पलायन कर गए। चले गए, कुछ लोग इधर उधर हट के व्यवस्था कर लिए। मतलब यहाँ से सबने पलायन कर लिया। हाँ। इकलौते आप बचे हैं यहाँ। हाँ। बस आप और आपकी फैमिली। ये स्थिति है 250 घरों की एक बस्ती, एक गांव, बसा बसाया गांव 1995 से 2000 के बीच में खत्म हो गया।